अपराध और के बारे में सुना रहे थे। तो ये अपराध और पाप, ये दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा सा बताइए। तो मुझे लगता है कि गौड़िया मठ वाले को इस बारे में बोलने का, समझाने का ज़रूरत है, बोलकर अपराध क्या है और पाप क्या है। फिर भी प्रश्न था तो इसको जवाब देना भी चाहिए, और जिन्होंने प्रश्न किया उन तक वो प्रश्न का जवाब भी पहुंचना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले पाप क्या होता है। पाप और अपराध को, दोनों को देखा जाए तो सिमिलरली लगते हैं, मतलब दोनों एक ही जैसा होता है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। पाप जैसे आपने अपने कोई भी कर्म किया है ना, कोई भी कर्म किया और उस कर्म के अंदर में आपने चाहे उसके अंदर में जान कर करे या अनजान कर करे, है ना। जैसे हमारी पंच पाप नित्य प्रति होते हैं, 5 प्रकार के पाप हमारे नित्य प्रति हर रोज हम करते हैं। बोले कौन से पाप आप नित्य प्रति कर रहे हैं? हम श्वास लेते हैं ना, श्वास लेते हुए हमारी से कितने प्रकार की बैक्टीरिया से जो है हमारी सांसों के साथ में, हवा के साथ हमारे भीतर प्रवेश करते हैं, और जैसे वो भीतर जाते हैं उनका मृत्यु होते हैं। फिर हम रसोई करते हैं। अभी तो रसोई के लिए गैस के प्रयोग होने लग गए। पहले रसोई कैसे होते थे? चूल्हे में होते थे, लकड़ी का प्रयोग होता था या उपले के प्रयोग होते थे। तो जहाँ पर उपले बनाए जाते, उपले सुखाए जाते, उपले के अंदर में कई प्रकार की कीड़े आ जाते हैं, है ना। लकड़ी के अंदर में कई प्रकार के कीड़े आ जाते हैं, चींटियाँ हो जाते हैं। आपने रसोई किया, लकड़ी डालो, उपले डाले, तो उसमें मरा नहीं मरा, है? आपने जानबूझकर नहीं किया परंतु हुआ। आपने जो सब्जी बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो ना, सब्जी बना रहे हो, सब्जी, चावल, दाल, रोटी जो भी है, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है? पेड़ से आया। तो पेड़ में प्राण है या नहीं है? तो उनको मारकर आपने किया नहीं किया? आपने भोजन बने, बोले महाराज जी हमने थोड़ी किया, हमने तो बाजार से लेके आए। अरे भाई, मूल में तो देखोगे, तुमने खाने के लिए इच्छा किया तभी उसके लिए उगाया गया, उगाने के बाद उसको काटा गया। तो ये पाप हमारे से नित्य प्रति हो रहे। हम झाड़ू पोछा लगाते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हुए कितने प्रकार की चींटियाँ, कितने प्रकार की मक्खियाँ, कितने बड़े मच्छर मरते नहीं मरते? तो कहते ये नित्य प्रति, ये 5 तरह के पाप तुम हर रोज कर रहे, हर रोज ये 5 पाप जो होते रहते हैं। लेकिन इन पापों से आप मुक्त तभी हो जाते हो जब ये सारा का सारा उद्देश्य किसके लिए हो जाए? भगवान के लिए हो जाए। आप भोजन कर रहे हो, भोजन बना रहे हो, किस लिए बना रहे हो? भगवान के श्याम सुंदर जी को भोग लगाने के लिए। अब भगवान की भोग के लिए आप जब रसोई करने जा रहे हो तो आप जानबूझकर तो नहीं किया। अब कोई आ गया, कोई चींटी आ गया। अब जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं चंडीगढ़ में हवन कर रहा था, तो उस आम की लकड़ी तोड़ के लेके आए, और उसके अंदर में आम की लकड़ी की बीच में कम से कम हजारों चींटियाँ होंगे, हजारों चींटियाँ होंगे। तो मैंने बोला भाई, वो प्रभु जी को मैंने बोला उसको हटाओ, इस लकड़ी को, मैंने इसमें से शायद चींटियाँ भरे पड़े हुए, है ना। अब वो समय मैं नहीं देखता, है ना, तो उसको डालता तो मेरे से कितने प्रकार की जीव की हिंसा होता ना, हिंसा तो हो जाता, तो मुझे भोग नहीं था। तो इस तरीके की कितने प्रकार की हम लोग जो है उसके अंदर में प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जब उद्देश्य किसके लिए आ जाते हैं? भगवान के लिए आ जाते हैं, भगवान के लिए किए गए। जैसे वो बात घूम फिर के वही आ जाते हैं कि जैसे हनुमान जी का, है ना, वो उस चीज़ का बात आ गया, तो उसका उद्देश्य क्या था? राम की प्रीति विधान हेतु, है ना। तो वहाँ पर उद्देश्य का महत्व होने के कारण ये छोटे मोटे पाप जो है उसको लगते नहीं है। ठीक इसी तरह से 5 प्रकार के पाप हमारी ये तो नित्य व्रत होते, लेकिन उसमें हम उद्देश्य क्या रखते हैं? भगवत प्रीति विधान या भगवत सेवा के लिए, भगवत उद्देश्य के लिए। अब भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा लगते हैं, है ना। तो भगवान की, अभी जैसे मान लीजिए जाते कई बार मंदिर में चूहे होते हैं,
है ना। और बरसातों के समय में एक कॉकरोच सा होते हैं छोटा छोटा, सभी की किचन पे सभी की जगह पे हो जाता है ना वो कॉकरोच, वो हर जगह घूमता फिरता रहता है ना। उसको क्या मालूम है कि ये भगवान की भोग की रसोई बनाया आया है, ये भगवान की, वो पहले आ गया और उस भोजन में आके उसे चाट के चला गया है। तो वो भोग भगवान को अब निवेदन करोगे तो आपका अपराध होगा नहीं होगा? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको, उस जो कॉकरोच है उसको भी हटाने के प्रयास करना पड़ेगा, वो उसके लिए भी, वो चूहे को भी पकड़ने के लिए व्यवस्था करना पड़ेगा, है ना। तो करना पड़ेगा। लेकिन जैसे एक स्थिति आ जाते हैं, जैसे गुरु महाराज जी की जैसे भूमिका है, उन्होंने उस स्थिति पर भी क्या करते भाई, उसको हिंसा नहीं करना। ठाकुर प्रभु को उनकी वहाँ पर अशोक विहार में एक चूहे जो बहुत उत्पात करते, गुरु महाराज जी बेड पे आ जाते, कभी इधर आ जाते, कभी जाते, गुरु महाराज जी ये चूहे बहुत उत्पात करता है, कभी इधर वक्त कभी पैरों में चलता है ऊपर, कभी पैरों में आके कुट 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 काटता रहते हैं, है ना। तो ये बहुत तंग करता है ये, है ना। इसको पकड़ो, इसको पकड़ लिया, पकड़ने के बाद उसको पकड़ तो लिया, फिर गुरु महाराज जी देखो इसको ऐसी जगह पे छोड़ना जहाँ पर कोई बिल्ली कोई कुत्ते उसको मार ना दे। देखिए हम होते तो चूहे को ले पकड़, धार पकड़ और ले मार, उसको मारते, है ना। होते नहीं होते? गुरु महाराज जी जम्मू में प्रचार में गए तो उनके जहाँ पर ठहरने के लिए गए थे गुरु महाराज जी को, वो एक पुराना सा एक बिल्डिंग था, वहाँ पर रहने के लिए। तो उस समय तो वो जो भक्तों ने ठहराए उन्होंने रूम फ्रेशनर डाल दिया। उस समय तो घर के अंदर में सुगंध सुगंध हो गई, क्योंकि उसके अंदर में पीछे क्या लगाया था, वो मेडिकल कैंप लगाया गया था। वो सारा जो मेडिकल की जो दवाइयों की बदबू, फिनाइल की बदबू, डेटॉल की बदबू, वो सब आ रहे थे। लेकिन जब रूम फ्रेशनर लगा दिया वो खुशबू हो गया, उधर रहने के लिए तो गया। लेकिन जब रात हुआ तो रात को क्या होने लगे, वो जो बेड था वो बेड में से क्या निकलने लगे, खटमल निकलने लगे, लाइन देके खटमल निकाल रहे हैं। अब गुरु महाराज जी क्या करें, अब लाइट जलाते हैं तो वो खटमल भाग जाते हैं, परेशान हो गए। और जैसे सोने के लिए तो खटमल काटना शुरू करते हैं। तो गुरु महाराज जी क्या करते हैं, वो छोटा सा एक टॉर्च गुरु महाराज जी के पास होते हैं, तो गुरु महाराज जी उस टॉर्च को एक साइड में लगाते, जैसे वो अंदर होते खटमल निकालते तो उनको ऐसे पकड़ते हैं और खिड़की से उनको बाहर छोड़ देते। हम होते तो क्या करते हैं, जबरदस्ती उसको मारते हैं, नहीं मारते। तो कई प्रकार की जो हिंसा हम जानबूझकर कर रहे उसको हमको पाप लग जाते हैं। कुछ अनजान कर, जैसे झाड़ू लगा रहे, पोछा लगा रहे, उस समय कोई आ रहा है तो उसको हमने जानबूझकर तो नहीं किया, लेकिन फिर भी वहाँ पर हिंसा तो हो रहा है, वहाँ पर मात्रा लगेगा, वहाँ पर हिंसा, जीव हिंसा जो हो रहा है उसका पाप को हमको भोगना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पर वहाँ पर किस उद्देश्य से कर रहे कि मंदिर की, ठाकुर जी की सेवा पूजा के लिए कर रहे, भगवान की रसोई के लिए कर रहे, तो वहाँ पर महत् कार्य के लिए हुआ, तो उसमें थोड़ा सा निकृष्ट जो है उसकी भी क्या होगा, तुलना होगा, दोनों को तुला जाएगा, है ना। तो इसमें तो महत् कार्य के लिए हुआ, तो इसलिए इसका जो है फल जो है और उसके फल में जो है वो थोड़ा सा होने के बाद उसका जो है नहीं होगा। जैसे कि आप महाभारत के दृष्टांत तो लोगे, जो युधिष्ठिर महाराज जी को भी भगवान के कहने के अनुसार झूठ बोला नहीं बोला झूठ, उनको भी उसके झूठ का फल जो भोगना पड़ा नहीं पड़ा। तो ये तो फल होता है। लेकिन वहाँ पर जो बहुत, क्योंकि पीछे कौन खड़े हैं, भगवान खड़े हैं, तो इसीलिए उसकी उद्देश्य होने के कारण वो तो आएगा सामने, लेकिन वो थोड़ा किंचित रूप में आएगा तो उसको काट जाएगा। तो कहने का तारीख, इस तरह के जो पाप होते हैं, पापों का कर्म फल जो भोगना पड़ता है, और पापों का जो फल एक सीमा में आकर जो है उसको आप काट सकते हो। पापों का जो, जैसे कि हम लोग कविराज गोस्वामी जी लिखते हैं, एक कृष्ण नामे जत पाप हरे, पापी श्राद्ध नहीं। तो कहते एक पापी जीवन भर उतने पाप नहीं कर सकते जितने उसकी भगवत नाम के द्वारा, वो नाम के आश्रय लेकर वो पापों से मुक्त हो सकते। भगवत नाम पापों से मुक्त कर देंगे, है ना। लेकिन अपराध वो इतना गुरुतर होता है, और वो अपराध होते हैं कि आपको अपराध जान कर भी हो सकते हैं, अनजान कर भी हो सकते हैं। कहते जानकर भी अनजान कर भी होते हैं, कहते हाँ जानकर भी हो सकते हैं, अनजान भी हो सकते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी लीला को आप थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो वहाँ पर शची माता जी ने पुत्रवत स्नेह के कारण उन्होंने क्या बोला था अद्वैताचार्य का, या अद्वैत नहीं है, द्वैत है,
इतने ही तो बोला था। किसी को कहे थे क्या उन्होंने? किसी ने बताया था ना, किसी ने सुना। जिसके बारे में बोला उनको भी मालूम नहीं है, मन ही मन सिर्फ सोचे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी ने जब सबको प्रेम दे रहे थे उस समय वंचित किया नहीं किया शची माता को? कहते नहीं दूंगा मैं प्रेम। क्यों भाई? सबको आप प्रेम दे रहे हो, सबको प्रेम देने के लिए आप प्रेम अवतार हो, तो प्रेम अवतार आप प्रेम देने के लिए तो अब क्यों नहीं दे रहे हो? कहते मेरी माता जी शची देवी क्या है? वैष्णव अपराधी है। सब भक्तों ने सुनकर ही पहले कान पकड़ लिए, शची माता वैष्णव अपराधी, ये कभी सोच सकते क्या? परंतु अंतर्यामी भगवान ने चेतन भाव बोल दिया। क्या अपराध किया उन्होंने? कि एक समय आकर अद्वैताचार्य के चरण में अपराध किया। क्या अपराध किया? अद्वैताचार्य ने बोला कि शची देवी मेरी चरण में अपराध कदापि नहीं हो सकते, कभी हो ही नहीं सकते, वो तो जगत जननी है, उनके कैसे अपराध हो सकते? तो महाप्रभु उस अपराध को व्यक्त किया। अपराध क्या हुआ? मनी मन उन्होंने सोचा था कि अद्वैत अद्वैत नहीं, वो द्वैत है, कि वो अपने पुत्र को तो अपने पास रखा हुआ है, और मेरी जो दोनों पुत्र, पहला पुत्र भी सन्यास है, चलो छोटा जो था निमाई, उसको भी अब क्या हो गया? वैराग्य की शिक्षा देने लगे। अब वो भी विरक्त होने लगे, अब वो भी घर बार छोड़कर चला जाएगा। तो बस इतना मन में सोचा, तो मतलब सोचने के कारण जो उसको अपराध हो गई। तो ये अपराध होते गुरुतर। तो कई बार ये छोटे छोटे जो वैष्णव अपराध, भगवत चरण में अपराध है ना, तो ये अपराध की गणना जाते। पाप से फिर भी मुक्ति हो सकते हैं, लेकिन अपराध से मुक्त होना मुश्किल है। हाँ, अपराध से कब मुक्त हो जाएंगे? जब वो अपराधी व्यक्ति जब हमको क्षमा करे। शची माता के द्वारा महाप्रभु जी दिखाए कि शची माता के अपराध हुए, तो शची माता ने जो अद्वैताचार्य जी के चरण को स्पर्श करके आपने क्षमा याचना की, तब उनका अपराध खंडन हुआ और जाकर उनको प्रेम प्रदान किया। ऐसे ही गोपाल चापाल की देख लो, किसके चरण में अपराध हुआ था? श्रीवास चरण। क्या अपराध किया था उन्होंने? कि श्रीवास पंडित को जगत में बदनामी करना था या नहीं करना था? बदनामी की भावना से कि देखो ये लोग रात भर क्या करते हैं, ये माता की पूजा करते, देवी अर्चन करते, देखो क्या कर रहे। यही तो बदनामी क्या है? लोगों के अंदर में हंसी उड़ाने के लिए, बस इसीलिए क्या हंसी उड़ाया जाए, लोग देखो रात भर क्या करते। अपराध किया। महाप्रभु जी की पास जब आए उस समय गोपाल चापाल की क्या हालत हुआ? कोर की बीमारी हो गई, कली गल रहे थे शरीर। क्षमा याचना महाप्रभु बोलते मैं नहीं कर सकता अपराध क्षमा, मैं नहीं कर सकता। कहते नहीं प्रभु आप पतित पावन हो, आप मेरे अपराध को। कहते नहीं, हाँ जिनके चरण में अपराध किया वो क्षमा कर दे तो हो सकते। ऐसे ठीक देवानंद पंडित के बारे में आ जाओ। देवानंद पंडित ने क्या किया? देवानंद पंडित अपराध तो किया नहीं था, लेकिन अपराधी व्यक्ति को देखकर, अपराध कर रहे उसको देखकर प्रतिवाद नहीं किया। प्रतिवादी तो नहीं किया। देवानंद पंडित ने क्या किया था? नहीं तो देवानंद पंडित की आप सारा चरित्र पढ़कर देखो, गुरुमाजी जो लिखा देवानंद पंडित सारे चरित्र में इतने महान है, लेकिन अपराध कहां पर हुआ? शिव उनकी शिष्यों ने, श्रोताओं ने जो श्रीवास पंडित जी को उठाकर बाहर रख दिया। उनको मना किया, करना था नहीं करना था, तुम ये गलत कर रहे हो, नहीं किया तो नहीं बोला, इसीलिए अपराध हो गए। और महाप्रभु जी कहते पति उसके ऐसे देवानंद की पुथी को मैं जो भागवत को फाड़ कर गंगा जी में बहा दूं। तो ये जो अपराध है, ये अपराध भक्त की चरण में, वैष्णव चरण में और भगवत चरण में हो सकते हैं। तो ये अपराध जान कर भी हो सकते हैं और अनजान कर भी हो सकते हैं। लेकिन वही कई बार क्या होता है, जिसके चरण में अपराध किया, भाई चलो श्रीवास पंडित जी के चरण में, अद्वैताचार्य जी का अपराध चरण, तो उनसे मांग लिया कि भी हमारी ऐसे वैष्णव के चरण में अपराध हो गया, लेकिन उस वैष्णव हमारे पास अभी है नहीं, तो कैसे क्षमा याचना करे? तो हमारी कविराज गोस्वामी जी की इस बारे में बोले, कहते महाप्रभु जी बोलते जिस मुख में तुमने वैष्णव अपराध किया, निंदन किया, अभी उसी मुख से क्या करो? वैष्णव महिमा को गुणगान करो। समझ आ गया? अब वैष्णव लेकिन उसी मुख से, जिस मुख से तुमने निंदा किए थे, उसी मुख से पुनः वैष्णव की महिमा को गुणगान करो, तो वो जो अमृत का फल से क्या होगा, विष का जो प्रभाव है वो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, शांत हो जाए। तो कहते अब वैष्णव महिमा गाओगे तो वो जो पहले जो अपराध हुआ था, निंदा जो की, तो वो ध्वंस हो जाएगा। ठीक इसी तरह से वैष्णव चरण में अपराध हो भी जाता है और होता भी हमसे, हम बद्ध जीव, हमसे होता भी है। तो हमें क्या करना है? अपराध का मुक्ति का क्या उपाय क्या है? कि अपराध के खंडन के एकमात्र एक ही उपाय है
कि हम वैष्णव महिमाओं का बोलते रहे, वैष्णव महिमा गुणगान करते, वैष्णव सेवा करते रहे। अब देखो ना, जब देवानंद पंडित के यहाँ पर कौन आए थे? बकरेश्वर पंडित जी आए थे ना। तो बकरेश्वर पंडित जी की जब आना हुआ, जब बकरेश्वर पंडित जी की सेवा किया, तो उनका पिछला जो अपराध था वो क्या हुआ? खंडन हुआ नहीं हुआ वैष्णव सेवा से। तो जरूरी नहीं है कि आप वैष्णव, जो एक वैष्णव एक व्यक्ति नहीं है, वैष्णव तत्व है। वैष्णव एक जो है उपाधि युक्त है। वैष्णव ही ना आप बोले ये वैष्णव, वैष्णव कोई भी हो सकता है, वैष्णव किसी भी भेष में हो सकता है। वैष्णव की कोई ये नहीं है कि उसके लिए ये वही वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव कोई भी हो सकते हैं। वैष्णव गृहस्थी भी हो सकते हैं, त्यक्ताश्रमी भी हो सकते हैं, सन्यासी भी हो सकते, ब्रह्मचारी भी हो सकते हैं, स्त्री भी हो सकते हैं, बालक भी हो सकते हैं, शिशु भी हो सकता है। कोई भी वैष्णव से जो विष्णु की आराधना कर रहे वही वैष्णव है, जो भगवान विष्णु की आराधना। और हमारे शास्त्र भागवतम पुराण आदि बोलते हैं इस संसार में सभी कोई वैष्णव है, क्योंकि विष्णु जात वैष्णव। जो विष्णु से है तो वह सब वैष्णव है। तो जब विष्णु का जो कृष्णमय संसार को देखेंगे तो सभी तो हम उसी कृष्ण भक्ति के रूप में देखेंगे। तो हमारा कहाँ हुआ पर अपराध होगा, निंदा होगा? तो होगा ही नहीं। और हो भी जाए तो हमारे प्रणाम में बोलते हैं ना वैष्णव ने, होया चैन होइबेन प्रभुर जतदास सवार चरण बंधु दंते करी घास। होया चैन जो हो गया उनको भी मैं प्रणाम करते। होइबेन भविष्य में जो होगा, आज वैष्णव नहीं है लेकिन भविष्य में वो एक दिन क्या हो जाए, महान वैष्णव हो जाएगा। तो जो वैष्णव हो जाएगा तब आज जब मैं उस समय तो उसको वैष्णव देखा नहीं था, लेकिन आज इतने महान स्थिति पर है। लेकिन अब जो मैंने पिछले जो अपराध किया तो क्षमा याचना कर रहा हूँ, अब पहले से कर रहा हूँ, हो भी जाए तो फिर मेरे अपराध को क्षमा कर दे। तो कहने का तारतम्य ये है कि पाप से हमारी मुक्ति हो सकता है, नाम आश्रय से हमारा मुक्ति मिल जाएगा, लेकिन वैष्णव अपराध वैष्णव कृपा से ही हमारी मुक्ति हो सकती है। वैष्णव अपराध, भक्त चरण में अपराध, ये कोई और नहीं करेगा इसकी मुक्ति, भगवान भी नहीं। इसीलिए एक दुहा है हमारे बंगला में बोलते हैं, हरि रूठे तो गुरु राखी बारे पारे, गुरु रूठे तो हरि राखी बारे नारे। कहते हरि रूठ जाए तुमसे तो गुरुदेव क्या करेंगे, हरि को मना लेंगे, है ना, मना लेंगे। और जैसे तैसे करके हरि को मना, क्योंकि गुरुदेव और भगवान की दोनों का क्लोज संपर्क है ना, उन दोनों का जो रिलेशन जो बहुत क्लोज है ना। तो भगवान की चरण में प्रार्थना, भगवान ये बद्ध जीव है। अब देखो ना कितने हम अपराध करते भगवत चरण में, सेवा करते, हमारी सेवा थोड़ी होते, हम सेवा अपराध करते, पूजा करते, हमारे पूजा थोड़ी कर रहे, पूजा में अपराध ही अपराध कर रहे, हम गणना करते तो अपराध के भंडार भरा पड़ा हुआ। फिर भी गुरुदेव आकर ठाकुर जी से प्रार्थना, ठाकुर जी मेरी आराध्य आप हो, क्या करूँ। अब जैसे प्रभुपाद जी के शिष्य, उनको बात हुआ कि भाई गुरु भाई से, गुरु भाई पूछ रहे, गुरु भाई कैसे चल रहा है, मठ कैसे चल रहे, तुम्हारा आश्रम कैसे चल रहे। कहते बेल तो है नहीं, अब बेल तो है नहीं जिससे मैं खेती बाड़ी करूं, अब खेती बाड़ी छोड़ दूं क्या, तो बकरी मिला हुआ, बकरों से काम करा लो, बकरियों से काम चला रहा हूं, है ही नहीं। अब बेल कहाँ से लाए, अब बेल है नहीं तो कहाँ से लाए। यानी खेती बाड़ी का तो बेल से होता था ना, जुताई जो खेतों के अंदर जो चासी किसान जो चाष चल करते हैं, करते नहीं करते, अब वो नहीं है तो कहाँ से बैल लाएंगे। तो बैल लेने खेती बाड़ी छोड़ दें कि बैल है नहीं, अरे भाई जो है उससे काम, उसी से काम चलाओ, उसी से करवाओ। अब बकरियों से काम चला रहा हूँ मैं, तो ये बात है। तो हमारे गुरुजन तो ये वाला स्थिति पर है, कहते कुछ नहीं है तो ऐसे ही हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, तो जो कर रहा है उसकी चरण में, भगवान के चरण, भगवान को मनाने के लिए गुरुदेव आते हैं, ठाकुर जी के चरण, ठाकुर जी मैंने तो आपको आराध्य बुलाए, अब क्या करें, अब जो भी जैसे भी कर रहे आप क्षमा कर देना, है ना, अबोझ की तरह, अज्ञान की तरह आप क्षमा। बस वो जो गुरुदेव ठाकुर जी को मना रहे हैं इसीलिए ठाकुर जी मान रहे, नहीं तो ये दो चप्पड़ ऐसे मारे ना, ऐसे सेवा करते, ऐसे पूजा करते, अरे ऐसे मेरे को कपड़े पहना, देख नहीं रहा है, खींच रहा है, मेरे हाथों में लग रहा है, पगड़ी पहना रहे मेरी को, है कस के पहना रहे, चोट लग रहा है मेरे सिर पे, उस बारे थप्पड़ मार दे, वो थप्पड़ लगा दे। भाई जो भगवान जी, जब राजा की कन्या ने बोला कि मुझे अभी पिताजी मुझे भेज रहा है विवाह के लिए, अब मैं तो जाऊंगी नहीं आपको छोड़कर, ठाकुर जी बोलते कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ चलूंगा। कैसे चलोगे, कैसे पता लगेगा आपको, मेरे को तो आंखों पर कहते तो कोई बात नहीं, जब तू मेरे पास आएगी ना तो मैं तेरे को चोटी काट दूंगा। देखिए विग्रही तो है, हमें कहाँ विश्वास है। जगदीश पंडित से बात कर रहे हैं, कंधे पे चढ़ के आ रहे, विग्रही तो है?
रघुनंदन के हाथ के लड्डू खा रहे, भोजन खा रहे, ये तो विग्रह तो है। छोटे विप्र के साथ में बात करने के लिए, गवाह देने के लिए चल पड़े, विग्रह तो है। तो मतलब ये नहीं कि मेरे साथ बात नहीं करता था, अरे भाई मेरी योग्यता ही नहीं है, मेरी पहुंच ही नहीं है, मेरे से बात नहीं कर पा रहे, वो मेरी शरणागति का अभाव है। परंतु जिनसे बात करना वो करते हैं, जिन्होंने बुलाए उनसे ठीक बात कर रहे हैं। गुरुदेव से हर रोज बात कर रहे हैं, हर रोज गुरुदेव हाल चाल पूछ रहे, सामने बैठे हुए ना, नीचे बैठे हुए, ठाकुर जी सब कुछ ठीक है या नहीं, चलो जैसा भी क्या करे, पुजारी को मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं, आप ऐसे खा लो, चलो मैं ही बोल देता हूँ। इसीलिए हमारे जब भोग निवेदन होता है, पूजा जब होता है, पूजा करते समय ऐसे भाव रखा जाता है कि पूजा मैं नहीं कर रहा हूँ, गुरुदेव पूजा कर रहे हैं, भोग गुरुदेव लगा रहे, मैं तो गुरुदेव को आगे हाथ बढ़ा रहा हूँ कि गुरुदेव ये काम करिए, सेवा करिए, आप करिए। तो ये वाला मेरा भाव होता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, गुरुदेव कर रहे। और ऐसी भावनाओं में भावित होकर जब हम ठाकुर जी सेवा करेंगे, कुछ भी सेवा करेंगे कि गुरुदेव कर रहे, क्योंकि गुरुदेव भगवान की प्रतिनिधि है, वो उनकी मूल सेवक है, वो कर रहे हैं। अरे मैं तो गुरुदेव की सब थोड़ा सा हेल्प कर रहा हूँ। जैसे रसोई करते समय विनोद रसोई करना जाए, एक जना आज भेज देते, विनोद जा आज तुम्हारे साथ कोई एक जन हेल्प कर जाए, चलो आज जना आ गया तो उसके साथ में हेल्प करने के लिए आ गए, तो मूल में तो वही है ना। तो इस तरीके की है, हमारे मूल में गुरुदेव है। तो इस तरीके की जब अपराध हो जाए तो उसकी क्षमा याचना गुरुदेव जो कर देते तो हम उससे बात जाते। तो इसीलिए कहने का तात्पर्य, जो पाप से हमारी मुक्ति हो सकता है नाम के आश्रय के द्वारा, लेकिन अपराध से मुक्ति अपराधी जन, वैष्णव जन वही हमको क्षमा कर सकते हैं। इसलिए अपराध और पापों में इतना अंतर है। इसलिए पाप हो जाए कोई बात नहीं, कहा अपराध नहीं हो इसके प्रति ध्यान रखना है। और अपराध हो भी जाए तो साथ साथ में हमको हृदय से कृपा प्रार्थना की भिक्षा करते रहना चाहिए, अपराध की क्षमा याचना करते रहें, क्योंकि हमारे से अपराध हो रहा है, होता रहेगा। इसलिए नित्य प्रति वैष्णव वंदना करते हुए अपराध की क्षमा याचना करते रहे। इसीलिए गौड़िया मठ में नियम ही बना दिया गया है कि गुरु वैष्णव भगवान को तीनों को याद करने, गुरु वंदना करो, फिर साथ में क्या वैष्णव वंदना करो, फिर भगवत वंदना करो। करते नहीं करते? सुबह हो शाम हो दोनों टाइम करते नहीं करते कीर्तन के, या कहीं भी कीर्तन हो, गुरु वंदना, वैष्णव वंदना, फिर और कीर्तन जो भी का भगवत वंदना। ठीक है, समय हो गया। पंचगरुपा सिंधु वैव च पैतान पावनि वैष्णव।